अब मुल्क के हालात सही होंगे, बाकी गरीब के लिए सही कोई नहीं है। गरीब के लिए नहीं है, यहाँ तो वो ही रोजगार है, वो पहले से ज्यादा डाउन है महंगाई की वजह से। गवर्नमेंट की तरफ से इतने ज्यादा फंड आए, कोई फंड नहीं लिया आपने? हमारे पास तो अभी तक एक भी नहीं कोई जो है ना ऐसा फंड, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड आज तक नहीं मिला। अल्लाह ताला अपना ही जो है ना जो मजदूरी करते हैं वही उसी से जो है। अंकल जी, किसी कस्टमर को कस्टमर आ जाता है, हाँ हाँ, पहली बात तो आता ही नहीं है कुछ। अगर कोई आ भी जाए ना तो उससे पैसे मांग लेना, तो वो अगर 10,000 का काम है ना तो कहता भाई 3,000 का करना है तो ठीक है, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, जाओ। वो फिर अपना पूरा हमारा जूस निकालता है, निकाल देता है जूस निकालता है हमारा। तो गुजारे बड़ी मुश्किल है, क्या करें। यानी कि महंगाई ज्यादा है। जब आ जाता है ना तो आगे मुसीबत पड़ जाती है कि यार बिल भी आ गया है, हांडी पकाने के पैसे नहीं है, गैस भी नहीं है, क्या करेंगे। तो काफी लोग जो है ना वो हमें देख के चले फिर चले जाते हैं जुआन के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी रोड पर जहां पर मुझे दो बुजुर्ग शहरी नजर आए हैं जिन्होंने ये पेंट के लिए बुर्श भी रखे हुए हैं। यकीनन ये रोजगार के लिए इस चलते रोड पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। और देखने में तो इनकी जो उम्र है वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 50-60 से ऊपर होंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि ये रोड पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कितने अरसे से ये यहाँ आकर काम कर रहे हैं, क्या कुछ करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अंकल जी ज़रा उठिएगा। मुझे ये बताइएगा कि आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी अंकल जी आप भी उठे। उम्र मेरी 70 के करीब है। 70 के करीब हैं, आप रोड पर बैठे हुए हैं। सुनने में तो ये आ रहा है मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं, आप क्या कहते हैं? अब मुल्क के हालात सही होंगे, बाकी गरीब के लिए सही कोई नहीं है। गरीब के लिए नहीं है, हमारे लिए तो वो ही रोजगार है, वो पहले से ज्यादा डाउन है महंगाई की वजह से। गवर्नमेंट की तरफ से इतने ज्यादा फंड आए, कोई फंड नहीं लिया आपने? वो जो है ना होंगे, बाकी हमारे पास तो अभी तक एक भी नहीं कोई जो है ना ऐसा फंड, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड आज तक नहीं मिला। जो है अल्लाह ताला अपना ही जो है ना जो मजदूरी करते हैं वही उसी से जो है। अंकल जी ताड़ी की उम्र है? मेरी 71। 71 है आप? या यानी कि ये 70 के और 71 के। मुझे ये बताइएगा, 70 साल के आप हो चुके हैं, उससे उससे भी क्रॉस कर गए हैं, तो मुझे ये बताएं मुल्क हमारा किस डगर पर जा रहा है? यहाँ महंगाई है या ठीक चल रहा है, सही चल रहा है? महंगाई तो हर है ही है, हर हाल में महंगाई बहुत है, लेकिन बेइंसाफी बहुत है। वो कैसे? बस बेइंसाफी ऐसे ही कि जब किसी कस्टमर को कस्टमर आ जाता है, हाँ हाँ, अब पहली बात तो आता ही नहीं है कुछ। अच्छा। अगर कोई आ भी जाए ना तो उससे पैसे मांग लेना, तो वो अगर 10,000 का काम है ना वो कहता भाई 3,000 का करना है तो ठीक है, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, जाओ। अच्छा, अब मजबूरी हमें होती है, जी, हम कहते हैं यार चलो कर कुछ लेते तो हैं, आ जाएगा। कुछ तो आ ही जाएगा। वो फिर अपना पूरा हमारा जूस निकालता है, जुलूस निकाल देता है जूस यानी। निकालता है हमारा। ये पता नहीं खुद पीता है या क्या करता है वो। अच्छा, लेकिन ये ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औलाद भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुजारे बड़ी मुश्किल है, क्या करें। यानी कि महंगाई ज्यादा है। महंगाई इतनी- आपकी तो उम्र घर में रेस्ट करने की है, घर बैठे हैं आप, बिल इधर आ जाता गर्मी में है, कितने? बिल जब आ जाता है ना तो आगे मुसीबत पड़ जाती है। तो सोचते हैं यार बिल भी आ गया है, हांडी पकाने के पैसे नहीं है, बिल भी आ गया है, गैस भी नहीं है, क्या करेंगे। यानी कि लोगों का वो कहना ठीक है अंकल जी। लोग ये कहते हैं कि अब घर में जितने फर्द हैं वो सब भी अगर कमाएं तो फिर भी नहीं पूरी पड़ती, ये सही कहते हैं? आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आजकल जो है ना घर के जितने अफराद हैं कमाएं तो फिर ही पूरी पड़ती है। अगर आप जो है ना अपने आप को मारते हैं, बहुत ही बच्चों को जो है ना मकसद जैसे उनकी कोई ख्वाहिश आप नहीं पूरी करते, नहीं कर सकते, तो आप जैसा है चला रहे हो, चल रहा है बस। बाकी अगर सही तरीके से जो है ना कोई सब घर के काम करें तो फिर ही होता है। अच्छा, आपको देखकर तो मुझे ये होता है, हमदर्दी भी आती है कि आप बुजुर्ग हैं। आप कैसे ये समझते हैं कि कोई आएगा आपके पास ग्राहक आपको ले जाएगा? मुझे तो ये लगता है आपको देखकर वो चले जाते होंगे, बुजुर्ग हैं इनसे काम नहीं होगा। ये बात आपकी सही है, जो है ना ऐसा होता है कि वो काफी लोग जो है ना वो हमें देख के तो फिर चले जाते हैं जुआन के बाद। बाकी हमने जो है ना जब दूसरा कोई काम ले लेता है ना तो वो हमें किसी तरह से जो जानता है हमें कि यार ये काम करते हैं वो ले जाता है। यानी कि आपके लिए सबसे ज्यादा दुश्वारी ये है
कि अगर आप यहाँ बैठे भी हुए हैं सारा दिन, अगर 6 से 7 घंटे बैठते हैं, तो उसमें एक आध कोई ऐसा बंदा होगा जो आकर आपके पास रुकेगा, हाँ बिल्कुल। वरना कोई नहीं रुकता। यही बात है। तो फिर घर का गुजारा कैसे? हमारे बस अल्लाह अल्लाह ही कर रहा है, अल्लाह ही कर रहा है, अल्लाह का वो ही कर रहा है। ये नहीं पता कैसे। यानी कि आपको वो लोग लेकर जाते हैं जो ठेकेदार है या कोई है। जो अंकल जी हमें तुसी भी जानते आए हैं, हो। जो हमें जानते हैं, अंकल जी उनको ये पता है बताइएगा, कि जैसे कि काम आपकी उम्र है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आपको सेहत दे, आप दोनों को। आप काम करते हुए थक नहीं जाते? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। काम अगर मैं जो है ना सुबह घर से नाश्ता करके निकला हूँ तो उसी में मैं पूरा दिन काम कर लूंगा, मुझे परवाह नहीं है दिन में रोटी की। कभी किसी के घर जाकर काम किया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस के आपकी वहाँ पर लोगों ने खिदमत की हो, आपसे पूछा हो, कोई ऐसा हुआ कभी आप? हाँ, बड़े बड़े अच्छे लोग आते मिलते हैं, बड़े बड़े अच्छे कोई लोग। वाकया शेयर कर रहे ये हैं? मैं हमारी वाकया तो आपको बताता हूँ ऐसा जी। कि वो इंसान, मैं बोलता हूँ हाथ खड़े करके दुआ मांगू, अल्लाह ताला ने वो वक्त बैंक का अफसर था, मैनेजर था, अच्छा बाकी वो दरवेश आदमी था। अच्छा वो हाट में अच्छा। मैं बहुत। वो हाट काम करके आया हूँ। तो उस बंदे ने हमें जब जाते ही जो है ना उसने बोला आज का दिन आप रेस्ट करो। रेस्ट किए, दूसरे दिन हमें उसने बोला भाई हमने गाड़ी की है, कार की है, और वो पेशावर लेके गया, वहाँ से सामान लेके आया। फिर उसका काम स्टार्ट किया तो उसने बोला 4:45 बजे छुट्टी करना, जो है 4:45 बजे आपने नीचे आ जाना है हाथ मुंह धो के। और अंग्रेज ने जो 8 घंटे का टाइम रखा है ये वैसे नहीं रखा हुआ, आपने इससे ज़्यादा काम नहीं करना। हाँ जी। उसके बाद हमें बाजार ले जाता था, खिला पिला के, घर में भी हमारे पसंद का खाना पकता था। वो 5-7 हज़ार का फ्रूट लेके आता था, बोलता था ये हफ्ते में ख़त्म करना है आपने। और फिर आते हमें गाड़ियों के नाम, पैसा, ये वो हमें जो है ना वो अपना इतना देता था हमें कि हम बहुत खुश हो यानी कि गए। अल्लाह के बहुत से नेक ऐसे लोग लोग। भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब। जो ना ये हमारे जो पुराने कस्टमर है ना, 20-20 साल के कस्टमर है हमारे, अल्लाह का शुक्र वो काम हमसे ही करवाते हैं। उनको पता है जब हम जवानी में थे ना, जवानी में तब भी उनका काम करते थे, अब भी वो हमारा नंबर है अब उनका। महंगाई के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। असल टॉपिक पर हम आते हैं। महंगाई, जो महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल तो नीचे आया है मगर फिर भी महंगाई वहीं की वहीं है। तो आप क्या कहते हैं, गरीब इंसान जी सकता है इस महंगाई में? देखे, जो गरीब के लिए चाहिए आटा दाल उसको चाहिए, ठीक है ना। अब ये पेट्रोल जो है ना वो नीचे आया, बाकी चीजों पे वो पैसा वहीं कोई की काम वहीं। नहीं हुआ। यूं की हम यूं। लोगों को चाहिए आटा दाल है, सब्जी हो। हाँ। आटा दाल जो है ना गरीब का यही है, आटा सस्ता करें, घी चीनी आटा ये चीजें जो है ना सस्ती करें, गरीब के इससे पेट भर लेता है। चलो वो दिहाड़ी थोड़ी भी लेके जाएगा, अपने बीवी बच्चों के लिए जो है ना वो आटा ले जाएगा, सौदा ले जाएगा। अब इतना महंगा है, उसमें एक चीज लेता है, दिहाड़ी लगा के यानी दूसरी कि आती पूरी नहीं। नहीं पड़ती। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटियां, 1 बेटा। आपके? मेरे 3 बेटे, एक बेटी है, बेटा एक फौत हो गया। अच्छा, आपका कितना खर्चा है एक दिन का, अगर आप हिसाब लगाएं? मंथली आपको कितने चाहिए होते हैं? हमारे घर का ये चीज है कि उस हिसाब से चलाते हैं जैसे हम टोटल आपका मैं एक खर्चा, कमाता मैं हूँ। एक टोटल जैसे खर्चा। कमाता हूँ जी। ऐसे चलाता हूँ। किराए का मकान है, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सब चीजें देनी पड़ती है। बच्चे टोटल कितना खर्चा, एक अमाउंट? मैं- 50-60 हजार? अब बच्चे हैं ना, पढ़ते हैं, दौर के उनकी हिसाब फीस से भी पहले देनी इस है। दौर के हिसाब से, इस दौर वक्त के हिसाब से कम 80,000 रुपया चाहिए। 80,000 रुपया एक, चाहे मजदूर हो चाहे जो भी हो। हाँ, इतना चाहिए, क्यों उसमें किराया बिल देना है और बच्चों का खर्चा भी है, बिल फीसें सारा कुछ देना। मैं यही कह रहा था कि जब फारग होते हैं ना तो कर्जा चढ़ जाता है सर पे, अच्छा, तो जाहिर है वो उतारना भी तो होता है ना। कितना कर्जा चढ़ गया आप पर? मेरे ऊपर अभी तकरीबन 60,000 रुपया। 60,000। आप पर भी कोई कर्जा चढ़ा हुआ? बेटे जो है ना मेरे पे कर्जा नहीं चढ़ा हुआ, जो है ना मैं जो है ना बस जो कमाता हूँ उसमें पूरा करता हूँ, उसमें मैं पूरा करता हूँ। तो अगर कोई कर्जा चढ़ता है तो फिर उतार देता हूँ, जो ऐसे करके जो है। व्यूअर्स, मैं इन बुजुर्गों का नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप अगर इन्हें देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो जो मखियर हजरात हैं हमारे, जो भाई हैं और जो हमदर्दी करना चाहते हैं, जिनके दिल में दर्द हो, तो इनके साथ रब्ता करें। सर आपका नंबर क्या है? मोबाइल का हाँ, मोबाइल का है हमारा 0306 47 36 521। ये आपका नंबर है। ये नंबर मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर दूंगा। आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 0321 940 82 31। ये नंबर इनका लिखा हुआ है 0306 47 36 521। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर सिटीजन थे और ये मजदूरी का काम करते हैं, पेंट भी कर लेते हैं और मैं भी आप दूसरा भी काम कर लेते हो।
तो लेकिन देखा जाए अगर एक मजदूर है उसे भी 70 से 80 हजार रुपए की जरूरत होती है अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, घर का राशन चलाने के लिए। तो अब अगर हम इस बात पर आए और इस पर गौर करें तो वाकई महंगाई बहुत ज्यादा है। ये मजदूर अगर आज इनकी दिहाड़ी नहीं लगी तो इनका घर का जो चूल्हा है वो कैसे जलेगा? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और कोशिश करें कि अगर बाहर आप निकलते हैं आपको ऐसे मजदूर जो नजर आते हैं आप उनकी हेल्प करें, काम ना करवाएं, इनकी हेल्प जरूर करें। और आप मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।